है माल महाराज का मिर्जा खेले होली, जनता के टैक्स के पैसे और भारतीय जनता पार्टी का प्रचार, यही है सबका साथ सबका विकास। लेकिन आप गृह मंत्री के तौर पर आए, सिर्फ अपना प्रचार को हलाल करने के लिए आप सिर्फ यहाँ पर बॉर्डर में आके मीटिंग कर लिए। आप केंद्र के मंत्री आए, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी एकमात्र सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटी आई, यहाँ पर उसकी साख, उसको पैसा नहीं मिला, वो अटका हुआ, उस पर एक बात नहीं बोल पाए। सर, जो अभी कुछ दिन पहले ही गृह मंत्री दौरा किया, उस पर आप क्या कहेंगे? मतलब सीमांचल में जो दौरा किया, किस मकसद से किया, उस पर आपका क्या कहना है? उस पर ज्यादा क्या कहना है। माल महाराज का मिर्जा खेले होली, जनता के टैक्स के पैसे और भारतीय जनता पार्टी का प्रचार, यही है सबका साथ सबका विकास। भाई पार्टी के प्रचार के लिए आते तो पार्टी का प्रचार पार्टी के माध्यम से आप आते, लेकिन आप गृह मंत्री के तौर पर आए, सिर्फ अपना प्रचार को हलाल करने के लिए आप सिर्फ यहाँ पर बॉर्डर में आके मीटिंग कर लिए। आप सीमांचल में आए, सीमांचल सबसे पिछड़ा है, यहाँ पर सैलाब से हर साल करोड़ों की तबाही होती है, हजारों लोग बेघर होते हैं, सैकड़ों लोग डूब के मरते हैं, हजारों हेक्टेयर जमीन नदी में विलीन होती है, उसके बारे में दो शब्द नहीं बोल सके। आप केंद्र के मंत्री आए, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी एकमात्र सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटी आई, यहाँ पर उसकी साख, उसको पैसा नहीं मिला, वो अटका हुआ, उस पर एक बात नहीं बोल पाए। नीति आयोग ने कहा है कि बिहार में सबसे ज्यादा पिछड़ा, सबसे ज्यादा निरक्षर, सबसे ज्यादा बेरोजगार लोग और सबसे प्रति व्यक्ति आय के दृष्टि से सबसे कम अगर कोई तो सीमांचल में है, और सीमांचल के गरीबी के उत्थान के लिए कोई बात नहीं किए। सीमांचल के लोग धारा 371 के तहत सीमांचल को विशेष खंड बनाने की बात करते हैं। गुजरात में कच्छ जिला को मिला हुआ है और सीमांचल के इस पुराने मांग पर दो शब्द नहीं बोल सके। सीमांचल के लोगों को इंसाफ के लिए भी पटना जाना पड़ता है। हाईकोर्ट के एक बेंच की मांग पिछले दिनों से है कि पूर्णिया में स्थापित हो, उसके बारे में दो शब्द नहीं बोल सके। तो अमित शाह जी तो आए तो आपको बताना चाहिए था कि हम पार्टी के प्रचारक के तौर पर आए हैं, लेकिन आपने सारे सरकारी धन का इस्तेमाल किया, सरकारी खर्च किया, सरकारी पदाधिकारियों को दौड़ाया, जनता के काम को आपने रुकवाया, करोड़ों का खर्च आप पर हुआ और जनता के हित में दो शब्द भी नहीं बोल सके। बोलते हैं कि 1,35,000 करोड़ हमने दे दिया, तो 1,35,000 करोड़ बिहार को दिया, तो क्या सीमांचल का उसमें हिस्सा नहीं था? आप गिनाते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम और रेलवे को फंड दिया। अभी तो ये तो नियमित मामला था, तो पुरानी योजनाएं थी, नई योजनाएं कहाँ दी? अगर इतना 1,35,000 करोड़ दिया है तो गठबंधन के लोगों को ही बताना चाहिए। एक महीना से ज्यादा इनकी हुकूमत के बनने का हो गया, अब तक सीमांचल के बारे में कुछ ऐलान नहीं किया। इस 135 करोड़ के बारे में भी गठबंधन के साथियों को बताना चाहिए कि सीमांचल को क्या हिस्सा मिला, जबकि सीमांचल सबसे ज्यादा इस वक्त हकदार है। सर, एआईएमआईएम के 4 विधायक टूटने के बाद कल आपके नगर इकाई की, किशनगंज नगर इकाई के भी सामूहिक तौर पे कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया है सर, और इसमें आपकी मनमानी का आरोप लगाया लोग कि अच्छा, तक सही है। ये नौजवान है। एक बात तो ये है कि पार्टी पूरे बिहार में कई इलेक्शन नहीं लड़ रही है। अब पार्टी का कोई है इलेक्शन लड़ता है तो उनका व्यक्तिगत मामला है, उस व्यक्तिगत मामले को पार्टी से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। हमारे सभी अजीज साथी हैं, ये लोग रूठे हैं तो हम लोग मनाएंगे, वो है पार्टी को अपना गुस्सा दिखाने का हक है, गार्जियन को हर कोई गुस्सा दिखाता है। रूठे हैं तो मान जाएंगे। ये लोग एमआईएम की बुनियाद है। हम समझते हैं कि एमआईएम के नस्बुल ऐन को अगर उसने पढ़ा है और दूसरी सियासी पार्टियों की अदावत और एमआईएम की तहरीक अदल इंसाफ को अगर उसने देखा है तो मैं समझता हूं उनका दिल खुद ही एमआईएम से टूटने का नहीं हुआ, ये वक्ती गुस्सा उनका है। सर, दिगलबैग में जो आज प्रोग्राम रखा गया था, ये किस पर्पस पे रखा गया था और क्या ये लोकसभा की तैयारी माना जाए इसको? भाई ये भी तो मिर्जा माल महाराज का मिर्जा खोले वाली बात कर रहे हैं। मामला यहाँ है, सरपंच संघ के लोगों का आयोजन था, मुझको बुलाया गया कि मैं बिहार के सदन में एक मेंबर हूँ, इनके मुद्दों को मैं वहाँ उठाऊँ, तो मैं अपने आप को सौभाग्य समझता हूँ कि सरपंच संघ के द्वारा जो मेमोरेंडम दिया गया है, इनके जीते हुए 1 साल हो गए, इनकी नियमावली अब तक सरकार ने वो नहीं किया, इनको नहीं दिया कि इनको दायित्व क्या है, इनके कार्य अधिकार क्या होगा, इनका कार्य क्षेत्र क्या होगा, इनका मानदेय क्या होगा, पदाधिकारियों से इनका किस तरह का आदान प्रदान का मामला होगा, थाना और कोर्ट से इनकी क्या हैसियत होगी, किन मामलों को तय करेंगे, किन को नहीं करेंगे। वो चांद उठी तनख्वाह और मुर्दारी कपड़े पर बेचारे लोगों को परवरिश पाने के लिए बात कर रहा है। इसलिए इसके संघर्ष की लड़ाई में मैं शामिल होने के लिए आया हूँ। और हमारी पार्टी तो सीमांचल की चौमुखी विकास और इंसाफ के लिए नहीं, बल्कि बिहार के शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों की लड़ाई लड़ रही है। तो व्यक्तिगत और सामाजिक पिछड़ेपन का नहीं, जो लोग राजनीतिक तौर पर भी शोषित और वंचित है, उसकी भी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और ये बेचारे लोग इसी एतबार से वो हैं।
पीड़ित है, शोषित है लोग, इनकी लड़ाई लड़ना हमारा परम दायित्व है, वो निभाने के लिए हम आए हैं। सर, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का एक बयान आता है कि कोजाधामन में आप हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपका? मैं कह रहा हूं संवैधानिक ओहदे पर जो बैठा हुआ है उनको सच बोलना चाहिए। उसने ओथ लिया है जाति धर्म तासुब से ऊपर उठकर राजकाज चलाने का। केंद्र के मंत्री हैं, वो अपने बात को सच साबित करके दिखाएं। अगर वो सच साबित नहीं होता है तो उनको ऐसे मंत्री के पद पर बैठ के रहने का हकदार नहीं है। कोई झूठा आदमी मंत्री बन के रहेगा, ये शोभा नहीं देता है। मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि सीमांचल में, सिर्फ कोजाधामन में नहीं, सीमांचल में जो धार्मिक सौहार्द है, जो सामाजिक प्रेम है, जो हिंदू मुस्लिम एकता है, पूरे देश में इसकी कोई नजीर पेश नहीं कर सकता है। इसी मिलन को देखकर उनको परेशानी हो रही है। आए वो बताएं, हम उनको कोजाधामन में हम उनका इस्तकबाल करते हैं कि आए बताएं कि कहां पर ऐसा मामला है। ये झूठ बयानबाजी करके इस इलाके की शांति और सौहार्द को, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने का ये नापाक कोशिश है उनकी।